कितने साल बाद आपके घर ये हुआ? 8 साल बाद। 8 साल बाद। एक ही औलाद है आपकी? क्या वाकया हुआ उस दिन? ये खेल रहा था मेरे साथ, मैं कपड़े धो रही थी। इधर से खेलता खेलता गली में सामने मेरे सामने खड़ा हुआ है। उसने इशारा किया तो ये उधर उसके पास चला गया। 10 मिनट बाद उधर से वापस रोता हुआ आया। इसको हमने उठाया तो ये तड़फ रहा था बहुत ज्यादा। पीछे पीछे वो भी आया कि इसकी ना निक्कर बदल दे। मैंने इसकी निक्कर उतारी तो ये उसके घर वालों में से पैगाम आया कि कोई आता है हमें कहते हैं कि 1 लाख ले लें, कोई आता है हमें कहते हैं 2 लाख ले लें, कोई कुछ कहते हैं और कोई कुछ कहते हैं। नमस्कार, हमारी टीम फुद्दुद्दीन की रिपोर्टर बूढ़ जहां की जो रिपोर्ट आज हम देखने जा रहे हैं उसमें मस्तखर वंशियों की उस नीचता और पाप की पराकाष्ठा देखने को मिलेगी जिसकी शुरुआत नीच मूर्ति महाजाहिल लुत्फुद्दीन 786 मस्तखर रहमत उल्लू वाले ने की थी। इस वीडियो में जिस पाप का विवरण बूढ़ जहां हमारे सामने रखेगी उसका विवरण करने का प्रयास मैं नहीं करूंगा, इसलिए सीधा बूढ़ जहां की इस रिपोर्ट को देखते हैं। आज दिल करता है कि क़यामत आ जाए, क्योंकि जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर लड़कियाँ क्या, औरतें क्या, लड़के क्या, मासूम बच्चे भी महफूज नहीं हैं। आज दिल करता है कि हर घर में सफ़े मातम बिछे और हम लोग रोएं अपनी इस कौम पर, उस हैवानियत पे रोएं जो हमारे मुल्क के कई ऐसे मर्दों में इतनी भर चुकी है कि उनको उम्रों का लिहाज ही ख़त्म हो गया है। उनको इस चीज़ की तमीज़ ही नहीं रही है कि वो जिसके साथ अपनी हैवानियत को ख़त्म करना चाह रहे हैं, जिसके साथ वो अपनी इतनी दरिंदगी पर उतर आए हैं, वो आगे मासूम जान है कौन, क्या उसके बाद वो ज़िंदा भी बचेगी कि नहीं। 8 साल के बाद एक घर में एक बच्चा पैदा होता है और अभी वो बच्चा 1.5 या 2 साल का है और उस बच्चे के साथ ज़्यादती हो गई। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये क्या वाकई हकीकत है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इंसान इतना बड़ा शैतान कैसे हो सकता है कि वो ये देख ही नहीं सका कि मेरे आगे कौन सी जान है और मैं किस जान के साथ खेल रहा हूँ। बाकी की सारी बात इनसे ही पूछते हैं। उम्र क्या है आपके बच्चे की? 2 साल। 2 साल? छोटा लग रहा है अभी। 2 साल से हो गया? 2 साल अभी हुआ है 2 साल का। कितने साल बाद आपके घर ये हुआ? 8 साल बाद। 8 साल बाद। एक ही औलाद है आपकी? जी। ये खेल रहा था मेरे साथ, मैं कपड़े धो रही थी तो ये इधर ही खेल रहा था। इधर से खेलता खेलता गली में सामने मेरे सामने खड़ा हुआ है। उसने इशारा किया तो ये उधर उसके पास चला गया तो मैंने आवाज़ें भी लगाई हैं। 10 मिनट बाद उधर से वापस रोता हुआ आया। इसको हमने उठाया तो ये तड़फ रहा था बहुत ज़्यादा और पीछे वो भी आया। पीछे वो भी आया कि इसकी ना निक्कर बदल दे, इसने छिया किया तो इसको धो दो। मैंने इसकी निक्कर उतारी तो ये इतना रेड था बहुत ज़्यादा। अच्छा, पहले उनके घर में जाता है? हाँ जी, पहले भी। पहला क्वार्टर है ना वो है। अच्छा, इससे पहले कभी बच्चे की ये हालत हुई? पहले भी हुई थी पर हमारे सामने नहीं हुई, यानी कि बाद में ब्लीडिंग होती थी, इसको रेशा भी आता था। हम डॉक्टर के पास लेके जाते थे, डॉक्टर इसको इंजेक्शन सब कुछ लगाते थे करते थे तो फिर हम दवाई लेते थे, वक्ती तो ठीक हो जाता था, फिर वैसे ही हो जाता था। लेकिन आपको कभी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ? कभी महसूस ही नहीं किया, कभी हमें महसूस होने ही नहीं दिया। पता नहीं क्या वजह थी कि अल्लाह पाक ने हमें आँखों से दिखाना था उस दिन। मुझे ये बताएं, बच्चे का मेडिकल हुआ है? हाँ जी, बच्चे का मेडिकल भी हुआ है और मेडिकल रिपोर्ट में आया तो उन्होंने पर्चा काटा है। उससे पहले वो हमेशा भी यही बात कह रहे थे कि जाओ, हम इतने छोटे बच्चे के साथ कभी कुछ नहीं हो सकता। पूरा थाना हाथ जोड़ के हमें यही बात कह रहा था कि तुम अपने घर जाओ, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुम ड्रामे कर रहे हो, तुम्हें सिर्फ अफवाह फैलानी है और कुछ नहीं है। और डॉक्टर ने भी हमें बहुत यानी कि ना कहा कि आप ना करवाएं, ये आप रिपोर्ट ही ना करवाएं, आप इसके माँ बाप हैं, वाकई आप इसके माँ बाप हैं, आप ये रिपोर्ट ना करवाएं। तो फिर भी हमने, उसके बावजूद भी हमने रिपोर्ट करवाई तो वो रिपोर्ट सच्ची आई। उम्र क्या है उस आदमी? 27-28 साल है।
तो मोहल्ले में कोई ऐसी उसकी मशकूक हरकत की कभी शक हुआ हो कि ये सही नहीं है किरदार का? बस ये था कि वो छोटी मोटी चोरियां करता था, पर ऐसा हमें यकीन कभी नहीं था, ना कभी हमें ऐसा शक हुआ था कि इतने छोटे बच्चे के साथ भी ऐसा कभी हो सकता है। ये तो बच्चा खुद से कुछ बता भी नहीं सकता ना अभी। हाँ जी, अभी बता भी नहीं सकता, फिर भी अगर हम इससे पूछते हैं कि क्या हुआ है तो वो कहता हाई हुई है। हाथ ऐसे करता, कहता आई मम्मा आई, बस ऐसे बताता है। इससे पहले कभी नहीं इसने बताया आप? नहीं, इससे पहले नहीं कभी बताया हमने। अच्छा, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इस? सर पुलिस तो अभी तक 4 दिन हो गए हैं पर्चा FIR को कटे हुए। अगर 4 दिन में वो चाहता तो वो बंदा पूरी ज़मानत लेने में कामयाब ना होता। पूरी ज़मानत भी हो गई है? वो हो गई है और वो बंदा आज़ाद फिर रहा है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं अगर उन्हें कोशिश करते ये बंदा उसी दिन ही पकड़ा जाता। पुलिस वाले को कहा है कि सर ये है उसकी वालदा लड़के की, इसको पकड़ लें, वो हाथ में आ जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि हम मान ही नहीं सकते कि सिर्फ इतने बच्चे के साथ ज्यादती हुई है। जब वो मेडिकल की रिपोर्ट उन्होंने खुद करवाई है, उसके बाद उन्होंने ये यकीन किया और उसके बाद उन्होंने कार्रवाई की। हमारे जाने से पहले उन्होंने पर्चा काटा। उसके बाद भी नहीं वालदा को पकड़े या घर के किसी और फर्द को नहीं पकड़ा उन्होंने अभी तक। के घर वालों में से किसी का कोई पैगाम आया हो आप लोगों की तरफ? उसके घर वालों में से पैगाम आया है कि कोई आता है हमें कहते हैं कि 1 लाख ले लें, कोई आता है हमें कहते हैं 2 लाख ले लें, कोई कुछ कहते हैं और कोई कुछ कहते हैं। आप लोगों ने क्या जवाब दिया? हमने कहा नहीं, हमें इंसाफ चाहिए, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। इमरान खान से इंसाफ चाहिए, हमें हुकूमत से इंसाफ चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। मेरे मियाँ पहले हार्ट पेशेंट है। इन लोगों को सिर्फ उम्मीद है, गरीब घर के ये लोग हैं, कि हम लोगों को इंसाफ मिलेगा, और इस उम्मीद पर ही इनके 15-20 साल गुजर जाने हैं। जब आप लोग कसूर की ज़ैनब के लिए आवाज़ उठा सकते हैं तो आप लोग क्यों किसी और के बच्चे के लिए आवाज़ नहीं उठाते? ये मासूम बच्चे भी तो बच्चे ही हैं। यार शर्म आ रही है कि मैं एक माँ से उसके 2 साल के बच्चे का सवाल कर रही हूँ जिसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि उसको पुलिस के हवाले नहीं होना चाहिए, उसको तो खुद ही अपने आप को मार लेना चाहिए जिसने इतना बड़ा जुर्म ये कर दिया है। खुद इनके लिए इनकी आवाज़ बनिए, ना कि इंतशार फैलाइए कि ये इस तरह हो गया, ये उस तरह हो गया। मीडिया का तो काम ही ये है। चले, मीडिया का जो काम है वो कर रहे हैं, आप लोगों का काम इंतशार फैलाना है, आप लोगों फैलाएं। 1400 साल पहले मस्तखर के मैले मस्तिष्क से शुरू हुई ये गंदगी आज रेवड़ राष्ट्र के बाड़े में अपने सबसे ज़्यादा गंदे और बदबूदार रूप में पड़ी है, जिसकी संपूर्ण सफाई आज के मानव समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस सुंदर प्रकृति में मस्तखर वंशियों द्वारा किए जा रहे इन नीच कर्मों ने राक्षसों को भी सभ्य सिद्ध कर दिया है। इस विषय में आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। मस्तखर वंश संबंधी इसी तरह की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप अपने दोनों चैनल पाक डी टॉक और टॉपी डी टॉक से जुड़े रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।